तो बच्चों आइए, आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो है। यह वीडियो शोर्ट सक्सेस इन स्टडीज चैनल के द्वारा आपके सामने लाया जा रहा है। अब तक आपने जितने भी वीडियोस देखे शोर्ट सक्सेस चैनल के, वो सब के सब आपके टॉपिक से, सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। ज्योमेट्री से था, इंग्लिश से था, ग्रामर था, लर्निंग ग्रामर था, लैंग्वेज स्टडीज थी, ढेर सारे थे, ठीक है ना। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, आपने थंबनेल में ही देखा होगा। क्या लिखा है थंबनेल में? एक बार आजमाओ, पूरी गारंटी के साथ में आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आज इसी टॉपिक पर मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं, क्योंकि अभी मैं देखता हूं कुछ बच्चों को बताते हैं लॉकडाउन का समय है, घर में ही बैठे हैं, ओपन हो रही है, कहते हैं मुझे पढ़ने का मन नहीं लगता है, पढ़ने का मन करता नहीं है, तमाम बातें समस्याएं वहां पर उनको आती हैं। उन समस्याओं के निराकरण करने के लिए वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो का पूरा लाभ आपको तभी मिलेगा जब पूरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास इंद्रियां कितनी होती हैं, ठीक है ना। इंद्रियां कितनी होती हैं? सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियां, ठीक ना। 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। वो जानते हैं आप लोग कौन कौन सा है? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। और हमारे जिंदगी भर में जितने भी काम होते हैं, दिन के जितने भी काम होते हैं, सब के सब हम ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड हैं। सुनना है, लिखना है, देखना है, पढ़ना है, बोलना है, खाना है, पीना है, सारे के सारे काम। अब किसी किसी काम में हम अपने सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय को लगाते हैं, किसी में 2 को लगाते हैं, किसी में 3 को लगाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, आपकी सफलता की दर इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने अपने काम में कितने ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक कहानी किताब दी जाती है, कहानी किताब में लिखा गया है, कहानी किताब बहुत रोचक है, बड़ी अच्छी कहानी नॉवेल है। आपको कहानी 3 घंटे में पढ़नी पूरी, और 3 घंटे पढ़ने के बाद में आपसे उसी कहानी के आधार पे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और उस प्रश्न का आंसर आपको देना होगा। तो जो मोटे मोटे ले स्तर पर प्रश्न हैं, शायद उसके आंसर आप तो दे देते हैं, लेकिन अगर डीप में जाकर बोला जाए, गहराई से कुछ प्रश्न पुटअप किए जाए, तो शायद आप उसके आंसर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि जिस समय आप बुक पढ़ रहे थे, चुपचाप आप बैठकर पढ़ रहे थे, आपकी सिर्फ निगाहें, आपकी आंखें आपकी बुक पर थी, और कान में कहीं बाहर की आवाजें आ रही थी, दिमाग कहीं इधर भटक भी रहा था, ऐसा हो रहा था ना। लेकिन उसी किताब पर आधारित, उसी किताब के द्वारा किसी फिल्मकार ने, प्रोड्यूसर ने, निर्माता ने एक पिक्चर बनाई, ठीक ना, मूवी बनाई। और उस मूवी को जब आप अपने टीवी में जाकर के या थिएटर में जाकर देख कर आते हैं, तो 3 घंटे या 2.5 घंटे चलने वाली मूवी में एक एक बात आपको कंफर्म हो जाती है। इसका रीजन क्या है? क्या कभी आपने सोचा इसके बारे में? इसका रीजन ये है, जब आप बुक को पढ़ रहे थे, उस समय सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय का उपयोग कर रहे थे। वो कौन सी? आंख, ठीक। और कान बाहर जाने वाली आवाजों पर चौकन्ना था, दिमाग भी कहीं बाहर था, निगाहें कभी कभी बाहर झुक जाती, दीवार पे क्या बना हुआ है, खिड़की से बाहर क्या दिख रहा था, तमाम डिसअट्रैक्शन हुआ करते थे। लेकिन जिस समय आप थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, आंखें आपकी स्क्रीन पे होती हैं, अब आवाज जो आती है आपके कान में आती रहती है, और मन भी लगा रहता है। कम से कम 5 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां पूरी तरह से आपकी उस थिएटर में पिक्चर देखने पर लगी थी। इसलिए पिक्चर से, उस मूवी से, उस सिनेमा चित्रपट से आने वाली बातों को याद करने का जो दर है, जो रेट है, वो किताब पढ़ने से 2 गुना ज्यादा हो गया। बात समझ आई? और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको आपके टेक्स्ट बुक का एक लेसन दिया गया, वो चुपचाप बैठकर इस कोने में इसे आधे घंटे पढ़ो। और आधे घंटे जब आप पढ़ते हैं, तो आपकी निगाहें वहीं पर रहती हैं, मन में कुछ और चलता रहता है, कान में कुछ और आवाजें आती रहती हैं, कोई आवाज सुनकर के आपके मन में उत्कंठा होती है कि क्या हो रहा बाहर। अब उसी बुक को अगर आपको जोर जोर से पढ़ने को कहा जाता है, तो क्या होता जानते हैं? आप किताब को तो पढ़ते ही हैं, और आपकी ही आवाज आपके कानों में जाती है, मतलब वो 2 गुना हो गया, 2 इंद्रियां लग गई। तीसरा लाभ ये है कि जो आवाजें आपको डिसअट्रैक्ट कर रही थी, जो आवाजें बाहर से आ रही थी, वो आवाजें आपके कान में नहीं आ रही हैं। इसलिए बोल बोल के पढ़ी गई बात
चुपचाप पढ़ने की अपेक्षा ज्यादा लाभदायक होती है। इसलिए आपको कभी कोई चीज पढ़नी हो तो एक शांत किनारे में बैठ करके प्रयास करना कि बोल बोल के पढ़ें। इससे क्या हो जाएगा, वो पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो दोगुना हो जाती है। ठीक, आप किसी मैथ्स के जब क्वेश्चन में जाते हैं उसके लिए आपका डाइजेस्ट भी रहती है, लेकिन डाइजेस्ट में जो बातें लिखी गई हैं वही बात एक टीचर बोर्ड में बताता है, तो बोर्ड में बताई गई बातें आसानी समझ में आ जाती हैं। डाइजेस्ट में लिखी गई बात क्यों नहीं आती? क्योंकि यही रीजन है, आप जब बुक पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, वहां पर कम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, लेकिन जब आप क्लासेस में टीचर के द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर को सुनते हैं, देखते हैं, वहां पर ज्ञानेंद्रियों का उपयोग ज्यादा होने की वजह से याद करने की जो स्पीड है, दर है, रेट है, वो बढ़ जाता है और याद करने में, समझने में आसानी हो जाती है। ठीक, तो ये तो रही ज्ञानेंद्रियों की बात। अब दूसरी जो सबसे नायाब तोहफा हमको हमारे भगवान ने दिया है, परमपिता परमेश्वर ने दिया है, वह माइंड, मस्तिष्क, दिमाग। ठीक है, दिमाग हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग होता है, लेकिन यह दुनिया की किसी भी वस्तु से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर दिमाग की खूबियां आपको पता चले, दिमाग की शक्तियां आपको पता चले, पहली बात तो शायद विश्वास करने में थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन विश्वास करने के बाद पता लगेगा कि सच ये हमारे पास कितना जबरदस्त पावरफुल इक्विपमेंट है। आज आप जानते होंगे तमाम प्रकार के कंप्यूटर हैं, और कंप्यूटर में फीड किया गया डेटा निकाल कर रखें तो उसको रखने के लिए, जितनी डेटा फीड किए गए उसको रखने के लिए हमको कई बड़े बड़े रूम चाहिए। अब कंप्यूटर के कई प्रकार हैं। इस समय आप आज के समय का जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, तेज, एकदम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है, उसे कहते हैं सुपर कंप्यूटर। एक सुपर कंप्यूटर जिस स्पीड से काम करता है, हमारा ब्रेन उसी का 30 गुना ज्यादा स्पीड से काम करता है। याद रखिए, सुपर कंप्यूटर से 30 गुना ज्यादा स्पीड से हमारा ब्रेन काम करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सुपर कंप्यूटर में भरी गई अगर सारे डेटा को निकाला जाए लिखित रूप में, तो उस जानकारी को स्टोर करने के रखने के लिए हमको कम से कम 3 मंजिला 20 इमारत, ध्यान सुनना, 3 मंजिला 20 इमारत चाहिए होगी एक सुपर कंप्यूटर के डेटा रखने के लिए। और हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, उस सुपर कंप्यूटर से 100 गुना ज्यादा क्षमता वाला होता है। ठीक, सोचिए हमारे कंप्यूटर में कितनी अपरिमित अथाह जानकारी ईश्वर ने जगह करके छोड़ी है, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं करते, हम उसका उपयोग नहीं करते। अब ज्यादा इस डिटेल पे, माइंड की डिटेल पे नहीं जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और हमें आपका जो मैं बताना चाहता हूं वो छूट जाएगा। जो मैं बताना चाहता हूं वो छोटी बातें हैं, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और देख करके उसका एक बार पालन करना होगा, और तब आप जाकर देखेंगे वाह क्या बात है, मस्तिष्क की क्या क्षमता है और उसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमारे जो माइंड का है 2 पार्ट होता है। माइंड हमारा 2, एक है चेतन मस्तिष्क, एक है अवचेतन कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ठीक, चेतन क्या है? जो हम दिन में देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, दौड़ते हैं, ये चेतन करता है। ठीक ना? लेकिन आपको तो ये लग रहा होगा ज्यादा काम हम चेतन मस्तिष्क से ही करते हैं। ठीक है, लेकिन सच नहीं है। 99% काम जो हमारी जिंदगी का होता है वह अवचेतन करता है। ठीक, इसका मतलब 99 गुना ज्यादा इसका बड़ा है चेतन का। लेकिन हमारी समझ क्या है? हमारी समझ ये है कि 99% हम इससे करते हैं, 1% इससे। आपकी जिंदगी में जो भी खुशी होती है, जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, सुख दुख होता है, सारा का सारा सब इसका दिया है, अवचेतन का।
क्योंकि संग्रह करने की क्षमता अवचेतन के पास ही है। ये तो सिर्फ कार्मिक होता है, कर्म कराता है। नहीं, कर्म करा के छोड़ दिया आपको दौड़ना है, दौड़ कर आए, छोड़ दिया। नहीं, वो दौड़ने का रिजल्ट क्या होगा, दौड़ने का परिणाम क्या होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा आपका अवचेतन मस्तिष्क करता है। और जो चीजें आपके अवचेतन मस्तिष्क पर छप जाती हैं, लिख जाती हैं, वही चीजें आपकी जिंदगी को प्रभावित करने में सहायक होती है। ठीक, अब जैसे मान लो आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जहां बैठे जहां कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, बार बार क्या सोचते हैं, जो बार बार सोचते हैं, जिसको रिपीट करते हैं, जो चीज जिंदगी में रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, वो चीजें हमारे अवचेतन पर जाके फीड होती है। ठीक ना, जिस काम को ज्यादा बार करते हैं, जिस काम पर ज्यादा हमारा इंटेंशन होता है, जिस काम पर ज्यादा हमारी दृष्टि होती है, ज्यादा ध्यान होता है, वो काम, वही चीजें हमारे अवचेतन मन पे जाके अटल हो जाती है। ठीक, तो हमें करना क्या है, अवचेतन मन का लाभ हम कैसे उठाएं, अवचेतन मन हमको कैसे हमारी हेल्प करेगा, अवचेतन मन का हम क्या करें। अब इसके लिए एक सिंपल सा उपाय है, आपको आज ही रात से करना है। जब आपके सोने का समय होता है, स्लीपिंग टाइम, सोने के समय के 1 घंटे पहले कम से कम आप खाना खा लीजिए, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं, उनको अपने से दूर रखिए। टीवी है, मोबाइल है, फोन है, वीडियो गेम है, सबको दूर रखो। ठीक, जब आप सोने जाते हैं, आपको लग रहा है कि हमको नींद आने वाली है, तो सिर्फ अपने दिमाग में जबरदस्ती घसीट करके, खींच करके वो विचार को लाइए जो आपको बनना है, जो आप करना चाहते हैं। ठीक, मात्र 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट लाते 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 आपकी नींद आ जाएगी और आप सुबह उठ जाएंगे। ठीक, अब ऐसा करने से होता क्या है, आप जानते हैं दुनिया, पूरी दुनिया जो है वह बनी किससे, परमाणुओं से। किससे, परमाणु। अब परमाणु किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब इन सब में इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। ठीक, और हमारा शरीर भी परमाणुओं से ही बना है, हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। जब हमारे शरीर में ऐसे पॉजिटिव विचार बनेंगे, सकारात्मक विचार बनेंगे, तब हमारे शरीर की जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसकी फ्रीक्वेंसी और बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले वस्तुओं की फ्रीक्वेंसी जब मैच होगी, तो एक दूसरे के प्रति क्या होता है जानते हैं, अट्रैक्शन होता है। जिस विचार को हम अपने मन में लाएंगे, हमारे शरीर में उसी प्रकार का वाइब्रेशन, उसी प्रकार की फीलिंग फीलिंग क्या है, फीलिंग इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, फीलिंग इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, तो जिस प्रकार के विचार हम अपने मस्तिष्क में लाते हैं, हमारे शरीर में उसी प्रकार का स्पंदन होता है, उसी प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, और जिस प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, उसी प्रकार की चीजों को अपनी तरफ आकृष्ट करने का काम करती है। तो इसलिए आप जिस समय सोने जाते हैं, सोने के पहले अपने दिमाग में सिर्फ वही बात लाइए, आपको लाइफ में करना क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक, और ऐसा करते करते सो जाइए। तो ये कुछ दिन करने के, कुछ दिन जब करेंगे आप ना, आपको हैबिट बन जाएगी। कुछ दिन करने के बाद में ये चीजें आपके अवचेतन मन पर जाकर के क्या हो जाएगी, फीड हो जाती है। अब अवचेतन मन आपको, आपका जो अवचेतन मन है, आपकी पूरी बॉडी में उसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करेगा, और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे परिवेश में, वातावरण में उन्हीं चीजों को खींचेगी। वो चीज चाहे अमेरिका में होगी, इंडिया में होगी, आपके आस पास होगी, वो आपके पास आनी ही आनी है। इतना पावरफुल है,
विश्वास तो नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप करना शुरू करेंगे, जब प्राप्त करेंगे, तब जाकर के विश्वास होगा। किसी ने एक बार एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, आपने भगवान को देखा है क्या? महात्मा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल देखा है। कहा, कैसे? मुझे दिखाओ। कैसे? तुरंत दिखते हैं। कहा था, कैसे दिखते हैं? भगवान को देखने के लिए आपको उतना प्रयासरत होना होता है जितना आप अपनी आजीविका के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, परिवार के लिए करते हैं। जब उतनी लगन होगी तब ईश्वर आपको मिलेगा। तो वैसे आपको उतनी लगन नहीं लगानी, छोटी सी बात है। आप सोने के पहले आप अपने दिमाग में अफर्मेशन की बातें डालें। सिर्फ उन्हीं चीजों को आने दें जो चीज आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है? जो चीज आपके लिए चाहिए, जो आप बनना चाहते हैं। आपको अगर वैज्ञानिक बनना है तो 5 मिनट बस सोने के पहले, ओनली 5 मिनट्स विचार बनाइए, हमें वैज्ञानिक ही बनना है और कुछ नहीं करना। जब आप ये कहेंगे हाँ ठीक है, अगर वैज्ञानिक नहीं बने तो ये बन जाएंगे, ये नहीं तो वो, तब आपका अफर्मेशन काम नहीं करेगा। तब एक रैंडम बात होती है, आप क्या बन पाएंगे या कुछ बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब आपने अपने अवचेतन मन पर इस बात को बार बार फीड करके, हैमरिंग करके फीड कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो 100% पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आपको वो आपका अवचेतन मन वो बना के छोड़ेगा। और दूसरी बात, ये बात सच है, जो चीज हमारे अवचेतन मन पर फीड हम कर लेते होता नहीं, हम कर लेते हैं, उसका आयोजन वो हमको देने के लिए पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां एक हो जाती हैं और हमारे हाथों में लाके रख देती हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे अवचेतन मन पर है। और जब अवचेतन मन पर जो चीज होती है, हमारे रोम रोम में, कण कण में, एक एक सेल्स में, कोशिका में वो चीजें फीड हो जाती हैं। अब दूसरी बात देखिए, इसमें कभी भी नेगेटिव विचार अपने मन में लाइए ही नहीं। सिर्फ ये 5 मिनट, कितने? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बहुत नहीं होते। 24 घंटे में पता नहीं कितने मिनट्स होते हैं। आप पूरा उसमें आधे 2 घंटे 3 घंटे व्हाट्सएप में बिताते हैं, मैसेज में बिताते हैं, फेसबुक में बिताते हैं। आपको केवल 5 मिनट मांग रहा हूं मैं, ओनली 30 डेज। क्यों? 30 के बाद क्या होगा? 30 के बाद तो आपकी हैबिट बन जाएगी, तब आप इसका आनंद पा जाएंगे। जब आप एक बार इसका आनंद पा जाएंगे ना, तब मैं कहूंगा नहीं बंद करो, ऐसा मत करो, तब भी नहीं मानेंगे। और जितने लोगों से मिलेंगे ये बात बताएंगे। ठीक, 5 मिनट टाइम अपनी ऐसा दिया। और सुबह उठने के बाद में आपको पूजा पाठ नहीं करना, ये कोई टोटका नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र तंत्र घंट नहीं है कुछ है। आप अपने बेड पर ही बैठ करके जो आपने रात में जो सोचते हुए आप अपनी निद्रा को बुलाए थे, सोए थे, उसी चीज को लेकर के आप बोलिए, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, अच्छे परिवार दिए, अच्छे पेरेंट्स दिए, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। और बोलिए, मैं आपका अंश हूं, हे परमात्मा, मैं आपका ही अंश हूं, इसलिए मुझे दुनिया में किसी भी प्रकार का दुख छू नहीं सकता, कोई भी कमी हमको आ नहीं सकती। मैं ज्ञान का भंडार हूं, नहीं, मेरे पास दुनिया भर की सारी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉस्पेरिटी भरी पड़ी है। ये 2 चीजें अपनाने के पश्चात में यकीन मानिए 30 डेज, कितने लिख लीजिए, डेट आज की याद कर लेना और उसे नोट कर लेना। 30 डेज करने के बाद में आप 30 डेज बाद में अपने आप को ऐसी जगह पाएंगे जहां पर कि आपने कभी कोई कल्पना ही नहीं की होगी। ठीक ना? तो इस वीडियो को देखने के बाद में सिर्फ 2 चीज करना, एक सोने के पहले सिर्फ वही अपने दिमाग में लाना जो आपको बनना है, और सुबह उठने के पहले ईश्वर को धन्यवाद देना और ईश्वर को समर्पित करके ये बोलना, हे ईश्वर, मैं तेरा अंश हूं, तो परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं तेरा अंश हूं, इसलिए मुझे किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार के अविद्या, अज्ञान छू नहीं सकता। और जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, जो मैं चाहूंगा वो बनूंगा ना, उसके लिए मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए। इस बात को लेकर के आप रिपीट कीजिए
और वीडियो को अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और इसका अनुसरण कीजिए और इसका प्रभाव फिर देखिए। ओके, थैंक यू।